ट्रंप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज साइन करने वाले हैं। ट्रंप कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी डिप्लोमेसी से यार। कह रहे अमेरिकन यू कैन नॉट ट्रस्ट यार, आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूं अमेरिका से ही दे दें, बना के वहीं पे बनाओ जो भी करना है तुम्हें। या कोई दूसरा आता है जो ट्रंप की पॉलिसी से अग्री नहीं करता, क्या सब रोको, खट सब रोको, कुछ करना ही नहीं, कुछ देना ही नहीं, सब रोको। इतनी तो जबान की वहां पे भी चलती है, अमेरिका के साथ ये नहीं है। और यही मुझे उस सीनियर आईएएफ वेटरन ने बोला, इंडियन एयरफोर्स के। He says, गौरव यू कांट ट्रस्ट द अमेरिकन यार, कभी भी कुछ कर देंगे, ये तुम्हें एंड टाइम पे तुम्हें धोखा दे देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैं मानता हूं कि वो अमेरिका के इंटरेस्ट्स के लिए लड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप। जो मोदी जी के ऊपर इस वक्त प्रेशर डाल रहा है, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स हैं। ट्रंप को बेहतरीन डील चाहिए और उस डील के लिए वो कोई भी रिश्ते, कोई भी नाते तोड़ सकता है। रिश्ते नातों की वैल्यू नहीं है ट्रंप की आंखों में। ट्रंप ने पहले ही डायलॉग मार दिया कि इंडिया इज द मेन टैरिफ अब्यूजर, यानी कि इंडिया ने सबसे ज्यादा टैरिफ को अब्यूज करा है। तब ये टैरिफ मैं साइन कर चुका हूंगा, एक ब्लैंकेट टैरिफ। अब आप बताओ, क्या आप इससे बचना चाहते हो कि नहीं बचना चाहते? ट्रंप माल बेचने के चक्कर में है, इसलिए ट्रंप माहौल बना रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। अच्छा, तुलसी गैबार्ड जो है, शी इज द ओवरऑल इंटेलिजेंस बॉस, इंटेलिजेंस जार ऑफ द यूएस। मोदी जी ने उनसे मुलाकात करी, उनसे बातचीत करी और बोला कि शी इज ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रांग वोटरी ऑफ वेरी स्ट्रांग इंडो यूएस टाइज। ये बातें फिर मोदी जी की मीटिंग हुई, सुंदर पिचाई से भी हुई, एआई, डिजिटल इंडिया, इन सब चीजों के बारे में बात करी। लेकिन दोस्तों, असली मुद्दा क्या है? इस वक्त यूएस में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जाहिर सी बात है यूएस में रात है। 12 से लेकर 13 घंटे वो आगे पीछे, उनका ईस्टर्न टाइम, वेस्टर्न टाइम जो भी वहां पे होता है उसमें थोड़ा सा फर्क होगा। लेकिन बात यह है कि अब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये दिन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहां पे रात हो रही। तो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। ट्रंप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज साइन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ही इज गोइंग टू साइन ऑर्डर्स फॉर रेसिप्रोकल टैरिफ। और ये व्हाइट हाउस कहता है कि हां, प्रेसिडेंट ट्रंप विल साइन इट बिफोर हिज मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। आप कॉन्सेप्ट समझिए पहले, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। दिस इज ट्रंप प्लेइंग हार्ड बॉल। मैं नुकसान कर दूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं कर दूं, वो उस टाइप का आदमी है। हां ठीक है, वो जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बेहतर है वो सोच रहा है, उसका तरीका गलत हो सकता है, उसका तरीका अनडिप्लोमेटिक हो सकता है। लेकिन ट्रंप कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी डिप्लोमेसी से यार, किसी की भी दुनिया की डिप्लोमेसी से। और एक बात ध्यान रखना, जो दुश्मन है, मैं आपको एक बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बड़ी बात बता रहा हूं, जो दुश्मन है यूनाइटेड स्टेट्स के, ट्रंप अपने दुश्मनों को कुछ नहीं कहता, ट्रंप अपने दोस्तों को रगड़ देता है। यह ट्रंप की खासियत है और ट्रंप को लगता है कि इसी में यूएस की भलाई है। अब आप बोलेंगे साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि दुश्मनों को कुछ नहीं कह रहा और दोस्तों को रगड़? जैसे फॉर एग्जांपल, जो वो चाइना के खिलाफ बोल रहा था, हां ठीक है 15% टैरिफ लगाए हैं उसने, डन, उसने 15% टैरिफ लगा दिए, चाइना ने भी लगा दिए, बात बराबर हो गई। अब वो चाइना के बारे में बात नहीं कर रहा। जहां तक रशिया है, ट्रंप रशिया का पूरा साथ दे रहा है और अभी तक दुनिया को यही लग रहा था कि यूएस और रशिया एक्चुअली दे आर एनिमीज। देखिए ना, कोई देश ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे भारत में भी नहीं होता, ऐसे किसी और देश में नहीं होता, अमेरिका में होता है। इसीलिए मैं आपको इसको ना इंडियन एयरफोर्स से जोड़कर आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। मेरा अभी एक लंच पे था मैं, और वहां पे इंडियन एयरफोर्स के सीनियर वेटरन थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, somebody whom I respect a lot, very senior veteran of the Indian Air Force, and उन्होंने भी यही बोला, राइट? और क्या बोला, इंडियन एयरफोर्स के साथ क्या कनेक्शन है, ये मैं पहले ट्रंप के बारे में आपको बताऊंगा, फिर जो बाइडेन के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग एक एनालॉजी है यार। देखिए, बात ऐसी है ना कि अभी तक आप बोल रहे थे कि ज़ेलेंस्की तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर बेटा, तेरे को पैसे चाहिए, डन, हथियार चाहिए, डन, मिसाइल चाहिए, डन, जेवलिन चाहिए, डन, एब्राहम्स टैंक चाहिए, डन, स्ट्राइकर चाहिए, डन, और बता क्या चाहिए तेरे को। यू रिक्वायर स्पेशल फोर्सेस ऑन ग्राउंड, डेल्टा फोर्स चाहिए, नेवी सील्स चाहिए, ग्राउंड पे तेरी फौज को डायरेक्ट करते हुए, तेरी फौज को एडवाइस करते हुए, कंसल्टेशन देते हुए, ये सब चाहिए, डन। शॉर्ट ऑफ सेंडिंग नेटो ट्रूप्स, अमेरिका ने सब कुछ कर दिया। वो तो दंदनाता फिर रहा था यार, ज़ेलेंस्की जो है वो दंदनाता फिर रहा था।
अचानक एक दिन आता है ट्रंप, और पहले ही दिन जिस दिन उसकी शपथ होती है यानी 20 जनवरी को ही वो 80 ऑर्डर साइन करता है। 80 ऑर्डर्स, 80 ऑर्डर साइन करता है कि जो बाइडेन की पॉलिसी है मैं उनको पलट रहा हूं। इफेक्टिव इमीडिएटली दीज पॉलिसीज विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब देखिए, अब आप बोलेंगे मेजर साहब आप पूरी स्टोरी सुना रहे हैं, रशिया यूक्रेन भी पहुंच गए, आप कहां कहां पहुंच गए। इसका मोदी जी के साथ जो विजिट हो रही है मोदी जी की और ट्रंप की जो बातचीत होने वाली है उससे क्या लेना देना है, मैं आपको यही बता रहा हूं। और ये मैं बताऊंगा उस सीनियर एयरफोर्स वेटरन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एक बड़ा मैच्योर, बड़ा नुआंस्ड और बड़ा एक जबरदस्त जो उन्होंने बात बोली थी ना, मैं बड़ा इंप्रेस्ड हुआ उनकी बात से। ये देखिए, आपने लड़ाई करवाई, एक तो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं। जब भी जेलेंस्की, और जेलेंस्की को मैं ज्यादा इज्जत नहीं देता, पर जब भी जेलेंस्की ने बात करी जो बाइडेन से, जेलेंस्की का दिमाग क्या कह रहा था? जेलेंस्की का दिमाग यह कह रहा था कि मैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बात कर रहा हूं। समझ गए मेरी बात? उसको यह नहीं पता था कि वो जो बाइडेन से बात कर रहा है। उसको यह लगा था कि दो देश जब आपस में बात करते हैं तो उस वार्तालाप में, उस बातचीत में एक स्थिरता होती है, एक ठहराव होता है। अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। यही धोखा बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुआ। अब आप देखिए ना क्या हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू लड़ रहा है हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, ईरान के साथ, हुथियों के साथ, राइट? एक छोटा सा, इतना सा देश सबके साथ लड़ रहा है। वो पैसा देता है अमेरिका को कि मुझे बम भेज दो। आप थॉट प्रोसेस समझिएगा, और फिर मैं आऊंगा ट्रंप के टैरिफ पे। वो पैसा देता है अमेरिका को कि हमें 2000 पाउंड के बम चाहिए। अमेरिका कहता है डन, आप पैसा भेजो, हम बम भेज रहे हैं। हो गया। इजराइल पैसा भेज देता है अमेरिका, अमेरिका पैसा जेब में रखता है, अमेरिका बम नहीं भेजता। भेजा ही नहीं, 3 महीने हो गए। वो कह रहा भाईजान मैं लड़ रहा हूं यार, मैंने आपको, आप मना कर देते पहले। इजराइल कह रहा है कि आप मना कर देते अगर आपको नहीं देना चाहिए था। ह्यूमन राइट्स जो भी आप चूरन बेच रहे हो दुनिया भर को, आप मना कर देते। आपने हमसे पैसे ले लिए। अब ट्रंप आया, ट्रंप ने बोला नथिंग डूइंग, भेजो भेजो भेजो, क्योंकि उसने पेमेंट कर दी है। आप समझ रहे मेरी बात? अब वो सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर जिसके साथ, जो वेटरन थे, जिनके साथ मेरा लंच था और हम दोनों बैठ के, और भी लोग थे वहां पे, सीनियर्स थे मेरे, सब हमारे वरिष्ठ थे वहां पे, उनके साथ जो बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि देखो अमेरिकन टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड। हम लोग फाइटर प्लेन्स के बारे में बात कर रहे थे, मतलब मोदी जी जा रहे हैं सर, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। कह रहे अमेरिकन यू कैनॉट ट्रस्ट यार, आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। आज आप उनको पैसा दे दोगे, आप उनसे बोलोगे F-35, आज आप उनसे बोलोगे ठीक है हमने 5 स्क्वाड्रन F-35 के लिए, कह रहे वेरी गुड, शेक हैंड्स, वेल डन मिस्टर मोदी, वेलकम वेलकम। अब उसमें टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है उसमें टाइम लगेगा। और जब उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि बनता है ना वो, फिर बन के हमें देंगे या फिर इंडिया में बनाएंगे, जैसा भी होगा XYZ। मैं तो कह रहा हूं अमेरिका से ही दे दें, बना के वहीं पे बनाओ जो भी करना है तुम्हें। दूसरा, ये 4 साल के बाद ट्रंप चला जाएगा। अगर डेमोक्रेट आता है या कोई दूसरा आता है जो ट्रंप की पॉलिसी से अग्री नहीं करता, कहेगा सब रोको, खट, सब रोको, कुछ करना ही नहीं, कुछ देना ही नहीं, सब रोको। यार ऐसे तो गली का किराने वाला नहीं करता। जिसकी किराने की दुकान होती है ना, वो भी अपनी जबान का पक्का होता है। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आपने मुझे 100 रुपए दिए, मेरे पास अभी छुट्टा नहीं है, 25 रुपए आपकी डायरी में लिख लेता है, अपने रजिस्टर में लिख लेता है कि अगली बार आओगे मैं आपको कर दूंगा, या फिर चॉकलेट ही ले जाओ। या जो आपस में भरोसा होता है, किराने की दुकान पे आप जाओ और आपके पास पैसा नहीं है और आपको 25-30 रुपए देना है, आप पुराने ग्राहक को, किराने वाला कह देता है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, कल दे देना। इतनी तो जबान की वहां पे भी चलती है, अमेरिका के साथ ये नहीं है। और यही मुझे उस सीनियर IAF वेटरन ने बोला, इंडियन एयरफोर्स के। ही सेज गौरव यू कांट ट्रस्ट द अमेरिकन्स यार, कभी भी कुछ कर देंगे, ये तुम्हें एंड टाइम पे तुम्हें धोखा दे देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दे विल पुल द रग फ्रॉम अंडर योर फीट एट द लास्ट मोमेंट एंड देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट। तुम कलपते रहोगे। अगर कल तुम्हारी लड़ाई चाइना के साथ हो गई और उस समय ये नहीं चाहते कि चाइना के साथ इनके रिश्ते खराब हों, ये तुम्हें जो हथियार है ना, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर तुम्हें इनसे वेपन्स चाहिए, ये इजराइल के साथ कर सकते हैं, जिसके साथ बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि चोली दामन का साथ है। अगर ये इजराइल के साथ, मैं ये नहीं कह रहा जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट यार, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि व्हेन इजराइल इज गिविंग द मनी एंड व्हेन इजराइल इज मेकिंग द डील, इट इज मेकिंग द डील विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो तो यूएस के साथ डील कर रहा है, वो थोड़ा ना जो बाइडेन के साथ डील कर रहा है। इसी प्रकार से जब भारत डील करेगा तो अमेरिका के साथ डील करेगा। अब मैंने आपको समझा दिया पूरा परिप्रेक्ष्य।
एक कॉन्टेक्स्ट। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। यार ये देखो ना, इसको प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले ये कह रहा है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स के ऊपर, मतलब तुमने हमारे ऊपर लगाया, हम भी तुम्हारे ऊपर लगाएंगे, ये बात ठीक है। ये मैं मानता हूं कि वो अमेरिका के इंटरेस्ट्स के लिए लड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप। बट ट्रंप ऐसा भी है कि ट्रंप ये जो प्रेशर डाल रहा है, जो मोदी जी के ऊपर इस वक्त प्रेशर डाल रहा है, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स हैं। ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स हैं। अब मैं बताता हूं दो तीन ऐसी टैक्टिक्स जो ये कर चुका है नेगोशिएशन के लिए, जिसको मुंबई की भाषा में वो क्या बोलते हैं, मांडवली। ये मांडवली कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि पहले इलीगल इमिग्रेंट्स जो इंडियंस थे, जो पकड़े गए थे अमेरिका में, पहली बार वापस आ रहे हैं। ये तो पहले कांग्रेस की सरकार में भी आए, भाजपा की सरकार में 8-10 बार आ चुके हैं, हर साल आते हैं। ये पहली बार बोला कि नहीं, मोदी जी का विजिट है। ये जो इंडियंस हैं, ऐसा नहीं कि ट्रंप किसी की बेइज्जती करना चाह रहा है या ट्रंप इज फोकस्ड ऑन द डील। ट्रंप को डील चाहिए, ट्रंप को बेहतरीन डील चाहिए, और उस डील के लिए वो कोई भी रिश्ते, कोई भी नाते तोड़ सकता है। रिश्ते नातों की वैल्यू नहीं है ट्रंप की आंखों में। ट्रंप वो जापान को बोल दिया, यार जापान तो ऐसा देश है जिसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के बिल्कुल ऐसे रिश्ते रहे हैं। ओकिनावा में बेस है इतना बड़ा अमेरिका का, यार उसने कनाडा को ठोक दिया। जस्टिन ट्रूडो लाख गधा हो, 1000 गधा हो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर, जस्टिन ट्रूडो ने बोला, यार तुम्हारे साथ तुमने खून बहाया है, तुम्हारे साथ हमने खून बहाया है, हमने अफगानिस्तान में खून बहाया, इराक में खून बहाया, हमने दुनिया भर में खून बहाया तुम्हारे लिए। यार तुमने बोला चलो, मैं भी कई बार बोल चुका हूं, कैनेडियंस गधे हैं। 9/11 जो हुआ अमेरिका के ऊपर हुआ, तुम्हें क्या जरूरत थी कि हजारों बंदे भेज दो? चले गए वो सपोर्ट में, अपने हजारों बंदे इराक में डाल दिए, कहीं सीरिया में घुस रहा है, कोई अफगानिस्तान में ऑपरेशंस कर रहा है, मौतें भी हुई इनकी। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी करे कैनेडियन फोर्सेस ने, कैनेडियन स्पेशल फोर्सेस ने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करे। अब कहने की बात यह है कि जब ट्रंप नेगोशिएट कर रहा है दोस्तों, ट्रंप क्या कह रहा है कि 104 105 हिंदुस्तानियों को हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियां, मिलिट्री प्लेन में ऐसे कमांडो चश्मे वश में पहन के ठक ठक, एक माहौल, ये माहौलिया आदमी है, ये माहौल बना रहा है। इनका माहौल बनाओ, ठीक है, इनको ऐसे डालो, ऐसे करो, यहां पे दुनिया को, इंडिया को ये मैसेज जाना चाहिए कि वी आर वेरी टफ, और हम 7.5 लाख यहां पे इंडियंस हैं और सबको निकाल देंगे, हाहाकार। ट्रंप ये कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रंप ने पहले ही डायलॉग मार दिया कि इंडिया इज द मेन टैरिफ अब्यूजर, यानी कि इंडिया ने सबसे ज्यादा टैरिफ को अब्यूज करा है, उसका गलत फायदा उठाया। ये ट्रंप का कहना है कि गलत फायदा इंडिया ने उठाया है। ठीक है जी, ये बात हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज, अब व्हाइट हाउस से क्या बयान आता है? व्हाइट हाउस से यह बयान आता है कि भाई साहब, असली में बात यह है कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ का खेल है, डोनाल्ड ट्रंप इसको प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग से पहले साइन कर देगा। आप समझ गए? यानी कि मोदी जी को सीधा मैसेज यह ट्रंप दे रहा है कि साहब, आप जब मेरे साथ बैठ के चाय कॉफी पियोगे ना, तब ये टैरिफ मैं साइन कर चुका हूंगा, एक ब्लैंकेट टैरिफ। अब आप बताओ, क्या आप इससे बचना चाहते हो कि नहीं बचना चाहते? अब आप बताओ। जाहिर सी बात है, अरबों डॉलर का खेल है, और मोदी जी कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिससे भारत को नुकसान हो। जाहिर सी बात है, मोदी जी ऐसा बिल्कुल काम नहीं करेंगे, यह ट्रंप जानता है। अब ट्रंप धीरे 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 प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, और उसका मैं बता रहा हूं, अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट का खेल है ये पूरा। बेड़ियों में आ रहे हैं, हथकड़ियों में आ रहे हैं, अब्यूजर ऑफ टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ है, दिमाग का ये सब, ये फालतू की बातें। ठीक है, ये माहौलिया आदमी है, ये सब बकवास है। असली बात यही है कि इंडिया के पास पैसा है, ट्रंप एक बिजनेसमैन है। ट्रंप मोदी जी को बोलेगा कि साहब, ये हमारी डिफेंस इक्विपमेंट है, मेक इन इंडिया मत करो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मत करो, ये जो पैसा हमें दो और हमसे इक्विपमेंट ले जाओ। नेट इस पे बात होगी। बाकी आपको 10 और बातें सुनने को मिलेंगी। एआई के ऊपर बात हो रही है, फिनटेक के ऊपर बात हो रही है, इसके ऊपर उसके ऊपर, ये सारी की सारी चीजों के ऊपर बात होगी। लेकिन मेन मुद्दा जो है डोनाल्ड ट्रंप का, नंबर 1 मुद्दा जो है डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप इलीगल इमिग्रेशन को, टैरिफ को, इन सबको हथियारों की तरह इस्तेमाल करता है। ये हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। He uses it as a weapon of negotiation कि इतने हिंदुस्तानी हैं हम वापस भेज देंगे, तुम्हारे इतने टैरिफ हैं हम इतने टैरिफ कर देंगे, हम ये कर देंगे। वो माहौल बना रहा है, प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। असली में उसका मुद्दा क्या है? असली में उसका मुद्दा जो इलीगल इंडियंस हैं वो इतना नहीं है, होगा,
वो 3 4 5 लेवल पे है। पहले लेवल पे वो मुद्दा नहीं है, पहली लेवल पे यही मुद्दा है कि अब मेरे पास माल पड़ा है, डॉलर दो, माल खरीदो। आज आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आप ये होने वाला है। ट्रंप माल बेचने के चक्कर में है, इसलिए ट्रंप माहौल बना रहा है। दोस्तों बस इतनी सी शॉर्ट सा वीडियो था आज, मैंने सोचा आपको बता दूं क्योंकि अभी न्यूज नहीं आ रही, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में हिट करा। वो जो सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर जो कि वेटरन एंड रिटायर हो चुके हैं कुछ साल पहले, उन्होंने मुझसे बोला क्या था, उन्होंने एक बात बोली थी, गौरव यू कैन नॉट ट्रस्ट द अमेरिकन्स, नॉट बिकॉज दे आर बैड पीपल, दे आर नॉट बैड पीपल, इट इज जस्ट दैट कि उनकी पॉलिसी है फ्लिप कर जाती है हर 4 साल। डोनाल्ड ट्रंप था तब कुछ और पॉलिसी थी, जो बाइडेन उसने बोला ये बेकार आदमी हटाओ, फिर उसने बोला ये बेकार आदमी हटाओ। यानी कि जो डील आपने 4 साल के अंदर कर ली, अभी ट्रंप को 20 तारीख को हुआ, 20 तारीख को ट्रंप को अभी पूरी तरीके से 1 महीना नहीं हुआ इन द चेयर। अगर कोई ऐसी डील मोदी जी कर लेते हैं कि अगले 3-4 साल में पूरी हो जाती है जब तक ट्रंप कुर्सी पर बैठा है, तब तो वो डील ठीक है, वरना भाई उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अगर डेमोक्रेट आ गया, वो भी पहले दिन 80 कागज साइन करा और बोले थैंक यू। जो ट्रंप ने बोला, ट्रंप तो गधा है, उसको कुछ पता ही नहीं, जालो बाप आज से नया कानून। ये अमेरिका में होता है, दैट इज व्हाई यू कैन नॉट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।